फोकस करते हैं कॉर्पोरेट स्कैन में नज़ारा टेक्नोलॉजीज पर। नज़ारा टेक का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज खुलने के साथ ही इस स्टॉक में तेज़ी ज़रूर बनी थी। डेवलपमेंट यह है कि कंपनी ने मूनशाइन टेक में 48% नियरली हिस्सेदारी खरीदी है। 832 करोड़ में यह सौदा हुआ है। अतिरिक्त 150 करोड़ और इन्वेस्ट कंपनी करती हुई दिखाई देगी। मूनशाइन कंपनी है जो बेसिकली एक मशहूर पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी की ओनर्स है, मालिकाना हक उनके पास है। अब इस डील के पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट था, आगे किस तरह की ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, सब पर बात करने के लिए कंपनी के जॉइंट एमडी एंड सीईओ नितेश मित्र सेन हमारे साथ है। नितेश, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कांग्रेचुलेशंस। इनफैक्ट आपने कई एक्विजिशंस इन द रीसेंट पास्ट और उससे पहले भी मेंशन किए हैं, अनाउंस किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिस इज बिन वन ऑफ योर लार्जेस्ट एक्विजिशंस। तो 832 करोड़ इस तरह के एसेट के लिए कमिट करना, क्या सिनर्जीज आपको दिख रही हैं आगे और क्या प्लान है बेसिकली? जरूर, आप एकदम सही है। ये हमारा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एक्विजिशन है। इसके पहले हमारा सबसे बड़ा एक्विजिशन 230 करोड़ का था। तो ये काफी गुना लार्जर है। नज़ारा आज के दिन इंडिया का डोमिनेंट गेमिंग प्लेटफॉर्म है, डाइवर्सिफाइड गेमिंग प्लेटफॉर्म है। हम अलग अलग डेमोग्राफिक्स के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के लिए गेम्स बनाते हैं। और हमें लगा कि ये एक बहुत ऑनलाइन गेमिंग, जो स्किल बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग है, उसमें पोकरबाजी एक डोमिनेंट प्लेयर है। और अगर हम उसे, इस ब्रांड को, इस प्रोडक्ट को हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ सके तो हमारा प्लेटफॉर्म और भी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इस थॉट प्रोसेस से हमने इस एक्शन को लिया है। अगर मुझे एक अंदाजा दे सके कि पोकरबाजी पर से इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं अब तक, ये कितना आपकी बैलेंस शीट में ऐड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपका एक बहुत तगड़ा रन रेट रहा है ग्रोथ के लिहाज से, तो ये कितना और ऐड करने वाला है उस ग्रोथ में? जरूर। पोकरबाजी के जो हमने फाइनेंशियल्स रिलीज करे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे FY24 जो अनऑडिटेड नंबर्स हैं, 414 करोड़ अप्रोक्सीमेटली उनका रेवेन्यू था। लगभग 40 करोड़ का एबिटा था। और बहुत तेजी से हर साल 50% के रेट पे ये कंपनी ग्रो हो रही है। तो हमें लगता है कि ये ग्रोथ आते रहेगी काफी सालों तक। अभी हमने इस कंपनी में लगभग 48% स्टेक खरीदा है। तो हम इस कंपनी को एक एसोसिएट मानेंगे हमारे बैलेंस शीट पे। इसके रेवेन्यूज आज के दिन हम कंसोलिडेट नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट रेवेन्यू इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे या हमारे फाइनेंशियल नंबर्स पे आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आगे जाकर क्या इसे कंसोलिडेट करने का प्लान रहेगा नितेश? हमारे पास ऑप्शनैलिटी है। और जैसे ये कंपनी प्रोग्रेस करेगी, ग्रोथ करेगी, सही समय पे हमारा बोर्ड इसको रिव्यू करके एक डिसीजन लेगा कि हमें अगर इस कंपनी में कंट्रोल स्टेक तक जाना है। और अगर हम लोग कंट्रोल स्टेक पे जाएंगे तो उस समय पे हम कंसोलिडेट कर पाएंगे। अब 832 करोड़ आपने इस समय दिया है उस 48% स्टेक के लिए, और आगे 150 करोड़ और जोड़ेंगे। हाँ। आपकी कैश पर, आपकी बुक्स पर कैश आई थिंक वाज अराउंड सब 1000 करोड़ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन नितेश। तो यस। आगे प्लान क्या है इस कैश को दोबारा बिल्ड करने का? विल यू हैव टू गो टू द मार्केट अगर कोई और एक्साइटिंग एक्विजिशन आता है सामने? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो नज़ारा इज अ कैश जनरेटिंग कंपनी। पिछले साल भी हमारा 130 करोड़ फ्री कैश जनरेट हुआ था। तो हम कंटिन्यूसली कंपनी में कैश ऐड करते जा रहे हैं, जो हम यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्विजिशंस। इन एडिशन टू दैट, सही समय पे हम जरूर, सही अगर हमें इन्वेस्टर्स मिलते हैं तो जरूर मार्केट प्राइमरी रेस भी करेंगे फास्टर ग्रोथ के लिए, आने वाले टाइम के लिए। मैं आपसे एक अंदाज़ा लगाना चाह रही हूँ, क्योंकि गेमिंग एनीवेज जिस तरह से पॉलिसी चेंज हो रहा है भारत में, हाँ। आप लोग काफ़ी लॉबी भी करते आए हैं गवर्नमेंट को लेकर, गवर्नमेंट के साथ। पोकर इज़ अ स्किल बेस्ड गेम, आई थिंक इट्स एस्टैब्लिश्ड, लेकिन क्या वो सरकार समझती है और क्या उसी पर्सपेक्टिव से उसे देख रही है? देखिए, ऑनलाइन गेमिंग की तरफ सरकार की काफ़ी अच्छी फोकस रही है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली पिछले 1-2 सालों में। काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी आई है। आप टैक्स कैसे करते हो, आपकी जीएसटी कैसे लागू होगी इस पे। काफ़ी टैक्सेस में भी ग्रोथ आई है।
अभी इस सोमवार में ही एक अनाउंसमेंट था जिसमें हमें दिखने मिला कि जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है ऑनलाइन गेमिंग से, ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का टैक्स कलेक्ट हुआ है पिछले 6 महीने में। तो काफी एक फोकस है गवर्नमेंट का। अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंस डे पे अब हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला कि इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत है, इंडिया के लिए भी, और इंडियन डेवलपर्स को पूरे दुनिया के लिए बनाना चाहिए गेम। नज़ारा का पूरा फोकस, ये जो विजन स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है कि बिल्ड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, हमारा पूरा फोकस 25 साल से उसी में लगा हुआ है और आगे भी उसी में लगा हुआ रहेगा। पूरी कोशिश जारी है कि इंडिया गेमिंग वर्ल्ड में डोमिनेंट बने। तो आपका फिर विजन क्या रहेगा इन द नेक्स्ट 2 इयर्स नितेश? इस तरह के एक्विजिशन से कोई खास टारगेट आप इस समय लेकर चल रहे हैं? व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड इवन सो मार्जिन्स? हमारी FY27 का टारगेट है 300 करोड़ का एबिटा। हमारा FY24 में 129 करोड़ का एबिटा था। हमारा FY27 का टारगेट है 300 करोड़ का एबिटा एटलीस्ट हमें करना है, और मुझे लगता है कि वो हम आसानी से कर पाएंगे अगर हम सही एक्शंस ले और सही स्टेप्स ले। तो हमारी सारी कोशिश उसके तरफ ही लगी हुई है। शुक्रिया नितेश, हमारे लिए समय निकालने के लिए। आई अपोलोजाइज अगर मैंने गलती से 832 करोड़ का है, 982 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नज़ारा टेक्नोलॉजीज कर रहा है पोकरबाजी में, यानी कि मूनशाइन जो कंपनी की पेरेंट है उसमें, और साथ ही साथ 150 करोड़ एडिशनल ये इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। गुड लक टू यू नितेश। एक बार स्क्रीन पर आपके सामने स्टॉक लेकर आते हैं। 17 रुपए के गेंस देखने को मिले हैं। अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने अनाउंस किया है। लेंगे एक ब्रेक।